नाना पटोले का एक फोटो आया है जिसमें उनके कुछ जो कार्यकर्ता हैं या जो है वो पैर उनके दूध से धो रहे हैं, उसको लेके सवाल उठा। इंसान को गुलाम समझने की मानसिकता अंग्रेजों के साथ इस देश से चली गई, पर दुर्भाग्य से कांग्रेस के संस्कारों में, उनके नेताओं के संस्कारों में अभी भी वो गुलामी वाली मानसिकता, यानी अपने साथ में जो लोग रहते हैं वे परिवार का हिस्सा होने चाहिए। उनको तुम गुलाम की तरह उनसे दूध से पाँव धुलवाओगे और उसका वीडियो बना करके दुनिया को दिखाओगे कि देखो मैं अभी भी कैसा राजा महाराजा हूं। ये कौन सी मानसिकता है? महाराष्ट्र के कांग्रेस के पूर्व प्रांत अध्यक्ष का ये दुष्कर्म इस बात को दर्शाता है कि अभी भी कांग्रेस नेताओं में वही संस्कार है कि वे अपने कार्यकर्ताओं को अभी भी गुलाम समझते हैं। इस बात की कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। वो कोई संत नहीं है, महंत नहीं है, कोई भगवान की पादुका नहीं है। ब्रिटिशांसोबत भारतामध्ये असलेली गुलामगिरी निघून गेली, पण अजूनही काँग्रेस नेत्यांच्या मनामध्ये त्या गुलामगिरीचे संस्कार त्यांच्या रक्तात दिसत आहेत। काँग्रेसचे पूर्व प्रांताध्यक्ष दुधाने स्वतःचे पाय धुवून घेतात। तुम्ही कोण संत आहात, साधू आहात, महंत आहात का कुठल्या देवी देवतांच्या त्या पादुका आहेत? काय आहेत? स्वतःच्या कार्यकर्त्यांना परिवार समजण्याची मानसिकता असली पाहिजे। तुम्ही कार्यकर्त्यांना गुलाम समजता, पाय पसरून त्यांच्याकडून दुधानी पाय धुवून घेता आणि त्याचा व्हिडिओ काढून गावभर पसरवता। कशासाठी? हे काँग्रेसचं जे कल्चर आहे ना, ते सोबत असलेल्या लोकांना परिवार समजण्याचं, मित्र समजण्याचं कल्चर नाही आहे, गुलाम समजण्याचं कल्चर आहे। याची जेवढी आपण निंदा करू तेवढी कमी है। सांसद पप्पू यादव पर जो चक्कू वाला हमले का जो बात सामने आई है, कानून को हाथ में लेने की बात का कोई समर्थन हो नहीं सकता। उस पर कानून अपना काम करेगी, पर साथ साथ में इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि सांसद पप्पू यादव ने जानबूझकर हमारे संतों का, साधुओं का, महंतों का वेश, जो हमारे लिए सबसे पवित्र है, उस भगवे को धारण करके उस भगवे का अपमान किया, संतों का अपमान किया। राम मंदिर में दक्षिणा को लेकर जो घटना घटी उसका कोई समर्थन नहीं करता। उन दरिंदों को फांसी ही देनी चाहिए, हर हिंदू भाई की मांग है, देश की मांग है। पर उसके आड़ में ओछी सियासत करते समय जो दुष्कर्म पप्पू यादव की ओर से हुआ, क्या उसका समर्थन हो सकता है? उस क्रिया की भले ये प्रतिक्रिया होगी, उससे सारा संत साधु समाज, हिंदू समाज आहत है। ये सोची समझी हिंदू धर्म की छवि धूमिल करने का उनका प्रयास है। जिसने हमला किया उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, पर सांसद पप्पू यादव, इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सिद्धिविनायक विषयी, त्या मंदिराविषयी लाखो कोट्यावधी लोकांच्या भावना आहेत, श्रद्धा आहे। लोक तासन तास उभं राहून दर्शन घेत आहेत। जर श्रीमान राज ठाकरे साहेबांकडे काही माहिती असेल तर ती माहिती त्यांनी पोलिसांना दिली पाहिजे, सरकारला दिली पाहिजे, त्याच्यावर कारवाई होईल। त्याचं काही समर्थन करण्याची आवश्यकता नाही। पण कपोल कल्पित गोष्टींवरून अशा प्रकारची भूमिका आहे का त्यांच्याकडे खरोखर काही माहिती आहे? जर माहिती असेल तर त्यांनी द्यावी पोलिसांना। का राम मंदिर घटनेवरून देशातला विरोधी पक्ष ज्या पद्धतीने हिंदू देवी देवता, हिंदू धर्म
साधू संतांचा भगवा याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. त्या शृंखलेतली ही एक आणखी कडी आहे. नेमकं काय? त्या लाखो कोट्यावधी लोकांना ज्यांची श्रद्धा सिद्धिविनायकाच्या प्रती आहे, अशा मोठ्या नेत्यांनी असं विधान केल्याच्या नंतर त्यांच्या भावना काय वाटलं असेल त्यांना, ज्यांची श्रद्धा आहे, आस्था आहे. तर त्याच्यामुळे श्रीमान राज ठाकरेंकडे जर काही माहिती असेल तर पोलीस त्यावर कारवाई करतील, चौकशी होईल, कोणालाही माफ करण्याचं कारण नाही. पण अशा प्रकारे वक्तव्य करून लाखो कोट्यावधी जे सिद्धिविनायकचे श्रद्धाळू आहेत त्यांच्या भावनांना काय वाटलं असेल याचाही विचार करण्याची आवश्यकता है. श्रीमान राज ठाकरे जी के पास यदि सिद्धिविनायक मंदिर को लेकर यदि कोई पुख्ता जानकारी है, सबूत है, तो बिल्कुल दे, किसने रोका है. पर अधूरी जानकारी के आधार पर ये उनकी बयानबाजी है या उनके पास कोई पुख्ता सबूत है? पुख्ता सबूत है, पुलिस के पास है, पुलिस कार्रवाई करेगी, किसने रोका? जब सत्य सामने आए उसके बाद वो बोले तो अधिक उचित होता. सिद्धिविनायक भगवान को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं देश विदेश में. उनकी श्रद्धा को, आस्था को, भावना को क्या ठेस नहीं पहुंची होगी? क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होगी? क्या जिस प्रकार से राम मंदिर की घटना को लेकर देश के विपक्ष ने हिंदू धर्म, देवी देवता, साधुओं का भगवा, इसको बदनाम करने का सोच समझ करके षड्यंत्र किया, क्या उसी श्रृंखला की ये कड़ी है? क्या है? इसलिए जब तक उनके पास यदि कोई जानकारी है वो पुलिस के साथ साझा वे करें, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी. उद्धव ठाकरे जी के नेता संजय राउत जी सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी उटपटांग बयान देते हैं जिसमें ना दूर दूर तक कोई तथ्य होता है, ना कोई सत्य होता है. केवल मीडिया का कैमरा दिखे तो देशी थर्रा जैसे कोई लेकर के बात करता है, वैसे कुछ भी बातें करते हैं. आप पत्रकार हो, सांसद हो, उसकी गरिमा को निभाओ. कुछ भी आप मुंह में आएगा वो बोलते निकलोगे. और भारतीय जनता पार्टी में पद केवल व्यवस्था का स्वरूप है. वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या अन्य केंद्र का कोई मंत्री हो, पद हमारी मानसिकता है कि वो व्यवस्था का रूप है. हमारे लिए सबसे बड़ा पद एक कर्मठ कार्यकर्ता है. और इसी भूमिका को लेकर के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं. पद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता. उबाटा में रखता होगा मायने कि मुख्यमंत्री बनने के लिए स्वतः स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को जिन्होंने छोड़ दिया, जिन्होंने पिता का, उनके विचारों का साथ नहीं दिया, वो विचारधारा भाजपा में नहीं है. इसके लिए श्रीमान संजय राउत भाजपा की अधिक और महाराष्ट्र की अधिक चिंता करने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं. देवेंद्र फडणवीस के जो अंकल, उनकी किताब का विमोचन था, उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया कि जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, वो उनमें क्षमता है देश के प्रधानमंत्री बनने की. इसको लेके काफ़ी जगह खबरें आई आपकी. आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का एक इंफ्रामैन करके महाराष्ट्र में उनकी छवि, और दिन रात प्रामाणिकता के साथ एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में महाराष्ट्र के लिए समर्पित उनका जीवन, इस बात को लेकर के प्रशंसा करने का उनका एक अपना तरीका है. हर एक की भाषा अलग होती है, हर एक का शब्द अलग होता है, हर एक का व्यक्त करने का तरीका अलग होता है. उस तरह से उनका एक तरीका है. रहा सवाल प्रधानमंत्री पद का, तो स्वयं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब कई बार कह चुके हैं, जो हर देश का 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि 2029 हो, 2034 हो, सारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहता है. यह स्वयं देवेंद्र फडणवीस साहब कह चुके हैं. तो इसके लिए जो बातें हैं
एक व्यक्ति विशेष का प्रशंसा करने का तरीका है। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।